अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर बोर्ड का पेपर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर हम मरूज़ी के लिए सॉल्व करेंगे। जो कि हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि टू इंटीग्रेट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी। तो आप तीन चीज़ें याद कर लें। बस तीन चीज़ें क्या क्या हैं कि अगर जज़र के नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उसकी आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। और अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब आप इसमें से गौर कर लें, आपके पास ये वाला है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास होगा एक्स इज़ इक्वल टू ए सेकंड थीटा, डी ऑप्शन। आगे है द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज़। तो देखते हैं आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है। ये आपके पास अगर पैराबोला है तो ये इस तरह का फर्स्ट पैराबोला है। तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या होता है, फोकस से जितना डिस्टेंस जहाँ तक है सेंटर तक उतना ही इस साइड पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इज़ इक्वल टू आपके पास बिलो द एक्स एक्सिस है तो माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। आगे है इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर द को टर्मिनस एज ऑफ द टेट्राहेड्रॉन देन। तो कहता है टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला बता दें आप। तो वो आपके पास ये आपका 7 चैप्टर है वेक्टर वाला, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी है। अगर वो पैरेललेपिपेड पूछ लेता तो यहाँ पे सिर्फ आना था ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यू वी और डब्ल्यू। ये हम पढ़ते ऐसे हैं, ऐसे यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इसे डिटर्मिनेंट से हम सॉल्व करते हैं और फिर 6 पे डिवाइड कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। अगर हम डिवाइड ना करें तो ये फिर हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो वो कहता है इसका आप डेरिवेटिव बताएं, बड़ा इजी सा है। तो आप इसे क्या करें जी, ये आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है x की पावर है m और प्लस b की पावर है x पावर n। तो आप क्या करते हैं कि डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करेंगे, a वैसे रहने दें, m शुरू में आ जाएगा, x की पावर m में से एक माइनस हो जाएगी, प्लस b में भी सिर्फ n शुरू में आ जाएगा, n तो x की पावर में एक कमी होगी। तो ये वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ऑप्शन है हमारे पास ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंटीग्रल ए की पावर एक्स डी एक्स। तो आप इसका फार्मूला बताएं। तो कांस्टेंट की पावर एक्स है तो आपका बड़ा आसान सा फार्मूला है थर्ड चैप्टर में इंटीग्रेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। तो ये आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इफ़ अगर आपके पास इंटीग्रल है -2 से 1 तक है और वो 5 दिया गया आंसर, फिर 1 से 3 तक है वो आपके पास 3 दिया गया है। तो वो कहता है डायरेक्ट आप -2 से 3 तक जाएं तो क्या करते हैं, दोनों को हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। तो अगर हमारे पास दो इंटीग्रल हैं, एक a से c तक है फंक्शन, तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं a से b तक, फिर हम क्या कर लें b से c तक। तो दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक 5 है और एक 8 5 है, 5 और 3 है, तो इसको ऐड कर लें तो वो आपका आंसर बनता है 8, ऑप्शन नंबर 8। उसके बाद है जी डेरिवेटिव x एंड 1/x। इसका डेरिवेटिव बताएं। x का डेरिवेटिव 1 होता है और माइनस वैसे रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप ऊपर ले जाएं तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं हम इस तरीके से। -1/x का डेरिवेटिव देखने से पहले आप इस तरह लिखें माइनस x की पावर, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं -1 शुरू में आ गया और एक पहले से आपके पास माइनस है तो यहाँ एक और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1/x²। तो आपका वैसे दूसरा क्या था, वो था 1। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है आपके पास सी।
उसके बाद सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो आप इसके लिए फार्मूला याद कर लें, चैप्टर नंबर 6 है। तो उसके लिए हम अगर जनरल इक्वेशन दी जाए तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे एफ़ और जी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला पहले देख लें आप। तो वो होता है माइनस जी और माइनस एफ होता है। तो हमारे पास इस तरीके से ये फार्मूला होता है। तो पहले आप इसको लेट कर लें। यहाँ पे आपके पास 12 है, तो ये आप इसको आप इक्वल रखते होते हैं। 12 इज़ इक्वल टू आप क्या करते हैं जी 2 जी के बराबर रखते हैं। तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ से आती है 6, जी की वैल्यू क्या आती है 6 आती है। और फिर यहाँ पे माइनस 10 है, तो माइनस 10 को इक्वल रखते हैं हम 2f के। तो यहाँ से f की वैल्यू आपकी क्या आती है -5 आती है। तो ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं माइनस ये, तो ये -6 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो डी है, -6, 5 है। उसके बाद मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करते हैं जी, v इज़ इक्वल टू वेक्टर है 2i प्लस 3j एंड 4k। तो आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करते हैं हम। वो क्या होता है जी, हमारे पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर और पॉजिटिव स्केयर रूट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ये 2, 3 और 4 दिया गया है। 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। तो यहाँ पे 4 + 9 + 16। तो ये देखिएगा आपके 13 और हमारे पास 16 है, 29 का स्केयर रूट। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स क्या है जी। ये फर्स्ट टाइप की पैराबोला है, सॉरी एलिप्स है। तो यहाँ पे इसका वर्टिसेस होता है +-a, 0 होता है। होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशंस आपके पास दी गई है, चैप्टर नंबर 6 है। रिप्रेजेंट, वो कहता है रियल और डिस्टिंक्ट लाइन थ्रू आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो वो तभी हो सकते हैं जब h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो। तो ये आप थोड़ा बहुत इसको रिलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट करते हैं b² - 4ac, थोड़ा बहुत उसके साथ भी आप लिंक अप करवा लें। तो ये हो सकता है जी आपका क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए। उसके लिए नेक्स्ट आपके पास y इज इक्वल टू cos x है। आप कहते हैं 4 दफ़ा उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो एक दफ़ा इसका माइनस साइन आएगा, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉज आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4 दफ़ा डेरिवेटिव लेने से दोबारा से अगेन आपके पास y ही आ जाएगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, फिर इसका डेरिवेटिव रिपीट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एरिया ऑफ द एक्स बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू x² + 1 एंड। तो आपके पास ये था क्वेश्चन कर रहे x² + 1 आपके पास है, और लिमिट आपके पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 दिया गया, इक्वल टू दिस वन। तो आप इसे इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जी। आप ये आपका 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू x² है, फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू द लिमिट, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है। x² + 1 इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद आप पहले आप अपर लिमिट पुट कर दें और माइनस फिर आप लोअर लिमिट पुट कर दें। यहाँ 2 का क्यूब और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो सिंप्लीफाई से एलसीएम के लेके आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर बनता है आपका 10/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इफ़ P इज़ अ पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड A इज़ एरिया। तो आपके पास अगर वो कहता है एक स्क्वायर है आपके पास, तो उसका आपके पास एक सपोज ले लेते हैं, एक A है, उसकी साइड का नाम हम A रख देते हैं। तो उसका एरिया क्या होता है, आप कहते हैं x मल्टीप्लाई x, या x मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा जी, ये आपका पेरीमीटर होता है जी। आप क्या करते हैं जी, साइड्स का सम करते हैं, तो वो हो जाता है 4x। तो वो कहता है कि आप P ऑफ एरिया फाइंड आउट करें, P ऑफ A। तो आप यहाँ से देखें, एक x की वैल्यू निकालते हैं तो आती है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A। यहाँ पुट करें P इज इक्वल टू 4√A। दिस इज आंसर। पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी। नाउ आपके पास है 15 क्वेश्चन, इंटीग्रल e⁻x इंटू cos x sin x dx है। तो ये आपका क्वेश्चन है 3.4 और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर है आपके पास डी, इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के मीडियन है उससे मिलाने वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप सेंट्रॉइड कहते हैं। ये डेफिनेशन है। अच्छा जी, आगे आप चलते हैं जी। हमारे 16 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी जो रहते हैं 17, 18, 19, 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।